सनातन इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसके बिना असुर शक्ति का अस्तित्व असंभव था। महर्षि भृगु के तेजस्वी पुत्र, जिन्हें दुनिया उष्णा के नाम से जानती है, लेकिन इतिहास उन्हें शुक्राचार्य कहता है। वे सिर्फ असुरों के गुरु नहीं, बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और शुक्र नीति के रचयिता हैं। वे 9 ग्रहों में से एक शुक्र ग्रह यानी वीनस के स्वामी हैं। शुक्राचार्य का जन्म महर्षि भृगु और उनकी पत्नी काव्य माता के घर हुआ। उनका वंश भृगु वंश था, जो अपने क्रोध और ज्ञान के लिए विश्व विख्यात था। कहा जाता है कि उनका तेज इतना प्रचंड था कि जन्म के समय ही उनके मुख से निकलने वाली आभा ने चारों दिशाओं को आलोकित कर दिया था। शुक्राचार्य का बचपन अन्य ऋषि कुमारों की तरह शांत नहीं था। वे ऋषि अंगिरा के आश्रम में पढ़ने गए, जहां उनके साथ बृहस्पति यानी देवताओं के भावी गुरु भी थे। यहां उन्होंने महसूस किया कि ऋषि अंगिरा अपने पुत्र बृहस्पति की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। यही वो पहला पल था जब शुक्राचार्य के मन में पक्षपात के खिलाफ एक आग जली, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। शुक्राचार्य के जीवन का सबसे बड़ा दर्द उनकी मां की हत्या थी। जब असुर देवताओं से डरकर काव्य माता की शरण में गए, तो भगवान विष्णु ने उनके आश्रम पर आक्रमण किया और काव्य माता का वध कर दिया। अपनी आंखों के सामने अपनी मां का वध देखकर शुक्राचार्य ने संकल्प लिया कि वे देवताओं के विरुद्ध खड़े होने वाले असुरों को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि कोई उन्हें हरा न सके। शुक्राचार्य धुएं के बीच उल्टे लटके हुए तपस्या कर रहे हैं। शुक्राचार्य ने वो कर दिखाया जो कोई देवता ना कर सका। उन्होंने 1000 वर्षों तक सिर्फ धुएं का सेवन करके भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, एक ऐसी शक्ति जिससे मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता था। यही वो सिद्धि थी जिसने असुरों को लगभग अमर बना दिया था। मिथ: लोग मानते हैं कि शुक्राचार्य बुरे थे क्योंकि वो असुरों के गुरु थे। ट्रूथ: वे बुरे नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठ थे। उन्होंने असुरों को सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि संस्कार और धर्म भी सिखाया। वामन अवतार के समय उनकी एक आंख फूटने की कथा लोक प्रसिद्ध है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने अपने शिष्य राजा बलि को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति लिखी, जो आज के चाणक्य नीति से भी सदियों पुरानी है। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के ऐसे नियम हैं जो आज भी मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने समाज को सिखाया कि ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होता। एक गुरु का दर्द सोचिए, जो जानता है कि उसके शिष्य अक्सर गलत रास्ते पर हैं, फिर भी वो उन्हें त्यागता नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। शुक्राचार्य एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक हैं जिसे समाज ने ठुकराया, जिसके साथ भेदभाव हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं से खुद को इतना बड़ा बनाया कि भगवान को भी उनसे डरना पड़ा। आकाश में चमकता शुक्र तारा। शुक्राचार्य की मृत्यु नहीं हुई। उनकी तपस्या और ज्ञान को देखते हुए उन्हें आकाश मंडल में स्थान मिला। वे शुक्र ग्रह के रूप में स्थापित हुए। वे आज भी असुरों के मार्गदर्शक और ब्रह्मांड के एक महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में अमर हैं। आज के युग में शुक्राचार्य लक्ष्मी और लग्जरी के प्रतीक हैं। एस्ट्रोलॉजी में शुक्र की स्थिति ही तय करती है कि आपका जीवन कितना वैभवशाली होगा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि रेजिलियंस यानी हार न मानना क्या होता है। दोस्तों, शुक्राचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ज्ञान ही वो शस्त्र है जो आपको विजयी बनाता है। अगर आपको हमारा ये शोध और प्रस्तुति पसंद आई है, तो सनातन मिस्ट्री एंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस ऋषि या रहस्य पर देखना चाहते हैं।